अभी ओबीसी, एससी और एसटी को संविधान की शक्ति का केवल चाय नाश्ता मिला है, संविधान की शक्ति का भोजन नहीं मिला है। हम जानते हैं कि इस शरीर में जो पाचन तंत्र है, यहाँ से खाते हैं, पेट में जाता है, आंत में जाता है, पचते हुए फिर जो है उसका निष्कासन होता है, और इस दौरान पाचन क्रिया के दौरान अवशोषण होता है, उससे भोजन से प्राप्त शक्ति इस शरीर को, पूरे शरीर को मिलती है। यानी जितना कौर उतना दौर। अभी जो ये पाचन तंत्र के सिस्टम में केवल चाय नाश्ता गया तो केवल चाय नाश्ता की शक्ति मिली है। इसी तरह से भारत के यानी अपने देश के लोकतांत्रिक और सरकारी या जो सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों में जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उसमें भोजन अर्थात पिछड़े, दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग उस सिस्टम में, जिस तरह से पाचन सिस्टम में सारी चीजें पूरा पेट भर के खाया जाएगा तो पूरे पेट भर की ताकत इस शरीर को मिलेगी, उसी तरह से लोकतांत्रिक सिस्टम में और देश के सारे सिस्टम में अभी वास्तव में पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त अच्छी मानसिकता के लोग अगर नहीं पहुंचे हैं तो पहुंचाना होगा। एक चीज और है कि जब देश के लोकतांत्रिक सिस्टम में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में ऐसी सिस्टम में इतनी तादाद में और संविधान को ये पूरी शक्ति देने की मानसिकता के साथ जब देश में व्यवस्थाएं लाई जाएंगी, लागू की जाएंगी, तो निश्चय ही ओबीसी, एससी, एसटी राष्ट्र की मुख्य धारा में जनसंख्या के आनुपातिक स्वरूप के हिसाब से पहुंचेंगे। और जो सिस्टम है जनता के लिए, वह सिस्टम, उस सिस्टम में जब खुराक यानी जनप्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में अच्छी मानसिकता लेकर के कि संविधान के सारे उद्देश्य हमें आनुपातिक हिस्सेदारी के रूप में देने हैं, वो शक्ति पूरी देनी है, वो देने वाले वो सिस्टम में होंगे, तो निश्चय ही पूरी भोजन की ताकत हमें भी, पिछड़े, दलित, आदिवासी को मिलेगा। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।